तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशन इस लेडी से कहता है कि मैं कोई विलन नहीं हूँ, मैंने बस उन्हीं लोगों के साथ बुरा किया है जो कि वाकई में बुरे थे। और अब सावशन की बात सुनकर ये लेडी भी कुछ सोचने लगती है, जिस पर अब इधर ब्लैकी बहुत ही फनी फेस बनाते हुए कहता है कि सावशन प्रीवियस लाइफ में तुम कितने डरावने सुप्रीम होगे, क्योंकि तुम्हें जानने वाले तुमसे कुछ ज्यादा ही हेट करते हैं। और अब थोड़ी देर सोचने के बाद ये लेडी सावशन से कहती है कि ठीक है, मैं आपको उस पर्सन से मिलवाने के लिए रेडी हूँ। तब सावशन टाइटन प्रिंसेस से कहता है कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ इसकी हेल्प करने के लिए, जिस पर टाइटन प्रिंसेस भी कहती है नो प्रॉब्लम, तुम जैसे ही फ्री हो जाओ वापिस जल्दी से लौट आना। जिसे सुनने के बाद सावशन अपने मन में कहता है कि ये मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद सावशन इस परगेटरी सुप्रीम के साथ यहाँ से चला जाता है और उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर इस लेडी सुप्रीम ने अपने लवर को सेफली रखा था। और अब यहाँ पर पहुँचते ही ब्लैकी कहता है कि यहाँ पर ठंड कुछ ज्यादा नहीं है। तब ये लेडी सुप्रीम बताती है कि मैंने उसे इस जगह पे इसलिए रखा है ताकि उसके बॉडी में मौजूदा स्कॉर्चिंग सन की पावर को ये आइस लेक सप्रेस कर सके। जिसे सुनते ही सावशन कहता है कि क्या उसके बॉडी में स्कॉर्चिंग सन है। तब ये लेडी सुप्रीम भी यस कहती है और फिर अपने पावर से उस पर्सन को इस लेक से बाहर निकाल देती है जो कि एक आइस क्यूब में पैक था। लेकिन इस आइस क्यूब के बाहर निकलते ही ये आइस क्यूब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर ये लेडी सुप्रीम कहती है कि आखिरकार बार बार ये स्कॉर्चिंग सन की पावर कैसे बढ़ जाती है। तब ब्लैकी कहता है कि इसे मैं देखता हूँ। और इतना कहकर ब्लैकी इस स्कॉर्चिंग सन के पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है, जिस पर अब सावशन अपनी पावर से इस पर्सन को अपने पास लाता है और इसे देखते हुए कहता है कि इसकी बॉडी की हीट तो काफी ज्यादा है। तब ब्लैकी सावशन से पूछता है कि सावशन क्या मैं इस आदमी को खा जाऊं, जिस पर सावशन का रिएक्शन कुछ इस तरह था। और अब सावशन इस पर्सन को बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहता है कि इसके बॉडी के अंदर एक से ज्यादा स्कॉर्चिंग सन की पावर्स हैं। तब ये लेडी सुप्रीम कहती है कि जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब इसके बॉडी के अंदर सिर्फ एक स्कॉर्चिंग सन था जो ऑटोमेटिक इसके बॉडी के मेरिडियंस को जला रहा था, लेकिन अब तो इसके बॉडी में 9 से भी ज्यादा स्कॉर्चिंग सन्स आ चुके हैं। जिसे सुनने के बाद सावशन अपनी पावर से इस पर्सन को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से सावशन की उंगली भी जल जाती है। तब सावशन कहता है कि अगर ये फायर मेरी उंगली जला सकता है तो फिर सच में ये पावर काफी ज्यादा डेंजरस है। और इतना कहकर सावशन रिकार्नेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ टेक्निक का यूज करता है ताकि इसके सोल को इसके बॉडी से अलग किया जा सके। और ये करने की वजह से सावशन अब इस पर्सन के बॉडी के अंदर आ जाता है जहाँ पर अब वो सारे स्कॉर्चिंग सन्स को देख पा रहा था। और अब पीछे से ये पर्सन सावशन से कहता है कि हेलो मेरा नाम क्विनफी है। तब सावशन इसे देखते हुए कहता है कि तुम दो फ्लेमिंग गॉड के डिसाइपल हो है ना, जो प्रीवियस लाइफ में मुझसे डर के मेरे पैसों को चुरा के वहाँ से भाग गया था, लेकिन देखो फाइनली आज हम लोग फिर से मिल ही गए। जिस पर ये डिसाइपल अब सावशन से माफी मांगते हुए कहता है कि वो सब तो बहुत ही पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी मुझे आपकी एक फेवर की जरूरत है। तब सावशन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए थी तो फिर तुम इस बात को डायरेक्टली परगेटरी सुप्रीम को कह सकते थे। जिस पर क्विनफी कहता है कि मुझे ये पता नहीं था कि आप वाकई में अभी जिंदा हैं, लेकिन एक दिन मैंने आपको उस वीन में देखा, जिसके बाद मैंने ये कंफर्म करना चाहा कि आप ही फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हो, इसीलिए मैंने परगेटरी सुप्रीम को उन सारे सुप्रीम्स के साथ आपके पास फाइट करने के लिए भेजा था। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि अगर आप ही फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हैं तो फिर आप परगेटरी सुप्रीम को मारने के बजाय उससे मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना ज्यादा पसंद करेंगे और इसीलिए आप परगेटरी सुप्रीम की हेल्प भी जरूर करेंगे। तब सावशन कहता है कि तुम्हारा प्रेडिक्शन तो बिल्कुल करेक्ट निकला, लेकिन क्या अब तुम मुझे एक रीजन दोगे कि मैं आखिर क्यों तुम्हारी हेल्प करूं और तुम्हें मेरी हेल्प क्यों चाहिए। जिस पर क्विनफी कहता है कि आपकी हेल्प इसलिए चाहिए क्योंकि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हमेशा जवान के पक्के होते हैं, वो अपने किए गए प्रॉमिस को कभी भी नहीं भूलते हैं, ऐसा मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं ये सबको पता है, इसीलिए अगर आप मेरी हेल्प करते हैं तो फिर मैं आपको डिवाइन सन और स्कॉर्चिंग सन की टेक्निक्स को सिखाऊंगा। तब सावशन बहुत ही सेवेज स्टाइल में रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मुझे कुछ सिखा पाओ, इसके अलावा मैं इस टाइप की टेक्निक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस पर क्विनफी कहता है कि लेकिन इस टेक्निक की वजह से आपके गहरे जख्म तुरंत ही हील हो जाएंगे। सावशन दोबारा कहता है कि अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि मुझे गहरे जख्म दे सके। जिस पर क्विनफी अब थोड़ा फनी स्टाइल में कहता है कि हाँ एक पल के लिए मैं भूल ही गया था कि आप फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हैं। और फिर क्विनफी कहता है कि ठीक है अब मैं आपको सारी बातें सच सच बताता हूँ। दरअसल मैं आपको इन टेक्निक्स को इसलिए सिखाना चाहता हूँ ताकि आप मेरे ऊपर एक फेवर करते हुए इस टेक्निक को एक दूसरे पर्सन को सिखाएं। तब सावशन थोड़ा सोचते हुए कहता है कि क्या। जिस पर क्विनफी कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, ये टेक्निक आपको एक पर्सन को सिखाना है, लेकिन वो पर्सन 9 रिलम में नहीं रहता है। और दूसरी तरफ अगर आप भी इस टेक्निक में महारत हासिल कर लेते हैं तो फिर ये टेक्निक आपको ब्रेक थ्रू करने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। और मैं इन सारी चीजों को इसलिए जल्दी से निपटाना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं भी इस पर्सन की बॉडी में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। अब सावशन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनते ही अब क्विनफी अपने स्कॉर्चिंग सन को बाहर निकालने लगता है और इस सन को सावशन के पास भेज देता है। तब सावशन भी स्कॉर्चिंग सन को अपने अंदर अब एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में काफी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में सावशन इस स्कॉर्चिंग सन के सारे पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो क्विनफी से पूछता है कि अब बताओ कि मुझे इस टेक्निक को किसे सिखाना है। तब क्विनफी बताता है कि उस पर्सन का नाम
नाम क्यू नान है और ये भी बिल्कुल आप ही की तरह जिद्दी है। इसके अलावा इसका भी सपना है पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना, इसीलिए अब मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जिस पर शाओशन कहता है कि सारी बातें तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं उसे इन टेक्निक्स को अच्छे से सिखा पाऊंगा या फिर नहीं। अब क्विनफी कहता है कि इस वर्ल्ड में आपके जितना परफेक्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि एक मामूली ह्यूमन के बॉडी में होने के बावजूद भी आपने अपने कल्टीवेशन के दम पे आपने अभी तक ना जाने कितने सुप्रीम्स को खत्म कर दिया है, इसीलिए आपसे बेस्ट टीचर तो कोई भी नहीं हो सकता। और ये कहकर क्विनफी अब वहाँ से डिसअपेयर होते हुए कहता है कि अब मैं आपसे फ्यूचर में मिलूंगा। जिसके बाद अब शाओशन भी वहाँ से गायब होकर अपने रियल बॉडी में आ जाता है और यहाँ पर अब इस पर्सन की बॉडी से सारे स्कॉचिंग सन बाहर निकलने लगते हैं और एक एक करके ये सारी चीजें डिसअपेयर होने लगती है। जिसे देखकर अब ये लेडी सुप्रीम शाओशन से पूछती है कि आखिरकार उसे ये क्या हो रहा है। तब शाओशन कहता है टेंशन मतलब वो अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर ये पर्सन भी अब अपनी आंखों को खोल देता है, जिसे देखकर अब ये लेडी सुप्रीम अपना रोना धोना शुरू कर देती है और फिर जन्मों जन्मों के बिछड़े हुए प्रेमियों की तरह एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके हग करते हैं। और अब इनकी ओर देखते हुए शाओशन कहता है कि मेरे ख्याल से इस पर्सन के बॉडी में क्विनफी का सोल था, इसीलिए ये स्कॉचिंग सन इसके बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे थे। अब ब्लैकी कहता है कि आखिर तुम किसके सोल के बारे में बातें कर रहे हो। जिस पर शाओशन कहता है कि ब्लैकी हमने इस वर्ल्ड को जितना अजीब समझा था ये अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है। जिसके बाद अब ये लेडी सुप्रीम शाओशन की ओर देखती है और फिर ये दोनों शाओशन के आगे झुक के उससे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। तब शाओशन कहता है कि ठीक है चलो पहले एक मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं ताकि मैं तुम लोगों के ऊपर आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकूं। और ये कहकर शाओशन इस लेडी सुप्रीम के साथ भी अपने मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। और अब ये हो जाने के बाद शाओशन इन दोनों से कहता है कि अब तुम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। और ये कहकर शाओशन अब वहाँ से कहीं जाने लगता है और ब्लैकी को स्कॉचिंग सन के बारे में सारी बातें बताता है। जिसे सुनकर अब ब्लैकी लात टपकाते हुए कहता है कि शाओशन ये कैसा रहेगा अगर इस स्कॉचिंग सन को तुम मुझे खिला दो। तब शाओशन बस ब्लैकी की ओर एक नजर देख लेता है, जिस पर ब्लैकी कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतने सीरियस क्यों हो जाते हो। और फिर ब्लैकी कहता है कि शाओशन तुमने बिल्कुल सही कहा, ये दुनिया अब दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक हम लोगों ने इस दुनिया के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। तब शाओशन भी यू आर राइट कहता है और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे प्लेस को देखते हैं जहाँ पर सनफ्लावर सुप्रीम मुरोंग के ऊपर कुछ ज्यादा ही भड़क रहा था और भड़कते हुए कह रहा था कि मुरोंग तुम सच में एक नंबर के यूजलेस हो, तुम भी बाकियों की तरह उस मामूली सुप्रीम से पिट के आ गए। जिस पर मुरोंग कहता है कि सुप्रीम क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिरकार उस पर्सन की रियल आइडेंटिटी क्या है और आखिर क्यों उसने हम सबको डिफीट कर दिया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।